अब समाचार विस्तार से। हैदराबाद में भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की 125 फीट विशाल प्रतिमा के अनावरण के लिए सब कुछ तैयार है। तेलंगाना सरकार ने कल मूर्ति अनावरण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए सभी इंतजाम कर लिए हैं। मूर्ति का अनावरण मुख्यमंत्री केसीआर करेंगे। हैदराबाद में हुसैन सागर के किनारे एनटीआर गार्डन से सटे एक स्थान पर एक मूर्ति स्थापित की गई है। उल्लेखनीय है कि यह देश में अम्बेडकर की अब तक की सबसे ऊंची प्रतिमा है। संसद के आकार में 50 फीट का चबूतरा बनाया गया और उसके ऊपर अंबेडकर की धातु की मूर्ति स्थापित की गई है। अंबेडकर के पौत्र प्रकाश अंबेडकर, बीआरएस सांसद, राज्य मंत्री और अन्य जनप्रतिनिधि अनावरण समारोह में शामिल होंगे। परिवहन विभाग ने इस कार्यक्रम में सभी क्षेत्रों के लोगों के शामिल होने की व्यवस्था की है। करीब 750 बसों को अलग अलग इलाकों में भेजा जा रहा है। प्रतिमा परिसर में 50,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। इस मूर्ति को बनाने में सरकार द्वारा 1046.50 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इस उद्देश्य से कि कुल 11.80 एकड़ क्षेत्र आवंटित किया गया है। प्रतिमा के नीचे के आसन का क्षेत्रफल 27,556 वर्ग फुट है। इसमें एक अम्बेडकर संग्रहालय और उनके जीवन से जुड़ी एक फोटो गैलरी स्थापित की जाएगी। एक पुस्तकालय भी स्थापित किया जा रहा है। मूर्ति अनावरण कार्यक्रम के लिए 10 करोड़ रुपए राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए हैं। 2 लाख गुड वाटर छाछ के पैकेट और 80,000 मीठे के पैकेट तैयार किए जा रहे हैं। प्रतिमा के अनावरण के दौरान 20 बौद्ध गुरुओं ने पूजा अर्चना की। बाद में हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जाएगी। हैदराबाद की शान डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब की कंट्री में ही नंबर 1 स्टैचू विद द हाइट ऑफ 125 फीट एंड 45 फीट ऑफ वेट। ये जो है हैदराबाद की शान है। हुसैन सागर के पास एनटीआर मार्ग पे ये बनाया तो है हमारे सीएम साहब। इसका स्पेशलिटी क्या है? एक टोटल 11 एकर्स लैंड पे बना है। स्टैचू आके ब्रॉस और साइकिल से बनाए इसमें 25 फीट। मंत्री केटीआर ने कहा है कि आज तेलंगाना चलेगा तो कल देश उसके पीछे चलेगा। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार तेलंगाना की योजनाओं की नकल कर रही है। उन्होंने कहा है कि केंद्र ने राइतु बंधु, मिशन भगीरथ और मिशन काकतीय योजनाओं की नकल की है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में दलित उद्यमियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। तेलंगाना दलित उद्यमियों को देश के लिए एक उदाहरण के रूप में विकसित होने का सुझाव दिया जाता है। यदि दलित आर्थिक रूप से विकसित होंगे तो उन्हें अनेक अपमान झेलने पड़ेंगे। हैदराबाद के बेगमपेट में उद्योग विभाग द्वारा आयोजित अंबेडकर जयंती समारोह में मंत्री केटीआर, कुप्पुला ईश्वर और सत्यवती राठौड़ शामिल हुए। इस अवसर पर टी प्राइड द्वारा इच्छुक उद्यमियों को प्रोत्साहन का पुरस्कार प्रदान किए गए। बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा है कि तेलंगाना संविधान के कारण आया। उन्होंने कहा है कि बाबा साहेब का विचार था कि सभी को मतदान का समान अधिकार होना चाहिए। उनकी दूरदर्शिता से महिलाओं को पुरुषों के समान वोट देने का अधिकार मिला। उन्होंने खुलासा किया है कि उनका एक ऐसा आदर्श जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सिखाता है। मंत्री केटीआर ने चीमलपाड़ू कांड में घायल हुए पीड़ितों से मुलाकात की। नीम्स गए केटीआर ने पीड़ितों के स्वास्थ्य की स्थिति के बारे में पूछताछ की। उन्होंने कहा है कि चारों व्यक्तियों की स्वास्थ्य स्थिति स्थिर है। हालांकि खम्बम जिले के वैरा निर्वाचन क्षेत्र में कल बीआरएस द्वारा आयोजित एक आध्यात्मिक सभा के दौरान पटाखे छोड़े गए और झोपड़ी में आग लग गई। ज्ञात हुआ है कि झोपड़ी में सिलेंडर फटने से हुए हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई और 7 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। हालांकि मंत्री पुवाड़ा ने कहा है कि मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए और घायलों को 2 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने कहा है कि सरकारी रिक्तियों को भरने के लिए केंद्र सरकार जी तोड़ मेहनत कर रही है। केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने सिकंदराबाद में आयोजित राष्ट्रीय रोजगार मेले में कार्यक्रम में शिरकत की। नव चयनित केंद्र सरकार की नौकरियों के लिए बधाई दी।
यह बात सामने आई है कि हमने देश में 10 लाख नौकरियों का लक्ष्य रखा है, लेकिन हमने 12 लाख लोगों को रोजगार दिया है। युवाओं की क्षमता का उपयोग करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि हम शिक्षा नीति में क्रांतिकारी बदलाव ला रहे हैं। हम आधुनिक तकनीकी का उपयोग कर आगे बढ़ रहे हैं। किशन रेड्डी की इच्छा थी कि हमारा देश 2047 तक एक विकसित देश बन जाए। युवा अपनी बुद्धि से भारत का विकास करना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि यह महत्वपूर्ण नहीं है कि कौन सी पार्टी सत्ता में है, सिस्टम महत्वपूर्ण है। ऐसा माना जाता है कि यह 2040 तक दुनिया पर राज करने के स्तर तक पहुंच जाना चाहिए। पीसीसी प्रमुख रेवंत रेड्डी ने सीएम केसीआर पर पैसे की प्यास से दशकों पुराने हैदराबाद शहर में तबाही मचाने का आरोप लगाया है। उन्होंने जुबली हिल्स में केबीआर पार्क के पास नियम विरुद्ध अवैध निर्माण की अनुमति दिए जाने की आलोचना की है। उन्होंने इसे रोकने का अनुरोध किया है। उन्होंने मांग की है कि केटीआर को मंत्री राजैया की तरह बर्खास्त किया जाना चाहिए, यह कहते हुए कि केसीआर ऐसा करने पर अपने पापों से मुक्त हो जाएंगे। केबीआर पार्क एक ऐतिहासिक धरोहर है। कहा जाता है कि केबीआर पार्क में राष्ट्रीय पक्षी मोर के साथ साथ कई बेशकीमती वन्य जीव भी है। इसीलिए केंद्र सरकार ने पार्क के आसपास निर्माण के लिए कई नियम कानून बनाए हैं। रेवंत रेड्डी ने आरोप लगाया है कि मंत्री ने जुबली हिल्स चेकपोस्ट के पास नियम विरुद्ध 15 मंजिला निर्माण बनवा दिया। 2006 में कांग्रेस के शासनकाल में एक 5 स्टार होटल के लिए टेंडर मंगवाए गए थे। 2006 में 3 मंजिलों के लिए सशर्त अनुमति दी गई थी, लेकिन 2016 में केसीआर के आने के बाद मंत्री ने कहा है कि अतिरिक्त मंजिलों की अनुमति के लिए आवेदन किए गए थे। उन्होंने कहा है कि 2022 से बाल मंत्री केटीआर के हाथ में चले गए, इसीलिए उन्होंने आरएनआर डेवलपर्स को एक हिस्सा दिया है। उन्होंने कहा है कि मंत्री ने 2018 में डेवलपर्स को 7 मंजिलों की अनुमति दी थी। उसके बाद पैसे की भूखी कंपनी ने 12 मंजिलों के लिए आवेदन किया तो उसे अनुमति दी गई। इस बिल्डिंग में हर फ्लोर पर 200 फ्लैट बनाए गए हैं। हर फ्लैट की कीमत उन्होंने कहा है कि यह 21 करोड़ है। जमीन के अंदर 5 मंजिला। उन्होंने पूछा कि क्या दुनिया में कहीं भी इसकी इजाजत है। उन्होंने कहा है कि मंत्री ने 2018 में डेवलपर्स को 7 मंजिलों की अनुमति दी थी। उसके बाद पैसे की भूखी कंपनी ने 12 मंजिलों के लिए आवेदन किया तो उसे अनुमति दी गई। इस बिल्डिंग में हर फ्लोर पर 200 फ्लैट बनाए गए हैं। हर फ्लैट की कीमत 21 करोड़ रुपए है। उन्होंने पूछा कि क्या दुनिया में कहीं भी इसकी इजाजत है। एमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि मुस्लिम समुदाय की आबादी कम हो रही है। उन्होंने कहा है कि टीएफआर रेट गिर रहा है। उन्होंने नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि पहले एमफिल और पीएचडी करने के लिए मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप मिलती थी, पर आज बंद हो गई है। अपने तारीख को पढ़िए, सीरतुन नबी को पढ़िए, शेर खुदा के वाकयात आपके सामने रखा हूं। याद रखो, अगर ईमान की हरारत पैदा हो जाएगी तो इंशाअल्लाह ताला ये जुल्म खत्म होगा। और हमारे वतन अजीज में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा अमेरिका गए। अमेरिका जाकर उन्होंने बयान दिया कि इंडिया में, भारत में मुसलमान खुश हैं और इतने खुश हैं कि उनकी आबादी पाकिस्तान से ज्यादा है। यानी कुछ भी हुआ तो हमारी आबादी पर आ जाते हैं पाकिस्तान से। अरे मोदी जी, हमारा देश तो विश्वगुरु है। विश्वगुरु रहे कि आप पाकिस्तान से तकबुल कर रहे, अमेरिका से करते, बरतानिया से करते, पाकिस्तान से करके किसकी तौहीन कर रहे आप। और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा को हम बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान से हमारा तकाबुल मत करिए आप। और अगर हमारी आबादी बढ़ रही नहीं, कम हो रही है, ये गवर्नमेंट का डेटा है, टीएफआर है, टोटल फर्टिलिटी रेट हमारा कम हो रहा है, तो आबादी कम हो रही है, तो अब आप क्रेडिट ले लेंगे। कल मन की बात में आके बोलेंगे मित्रों ये कम हो रहा है मेरी वजह से। ये पूरा टीएफआर रेट है, गिर रहा है, फिर बोलते नहीं कुछ सब अच्छा है। अरे अगर अच्छा बोला उन्होंने कि फेलोशिप मिल रही है, कितना झूठ बोलते हैं। जो मुसलमानों को, अक़लियतों को, माइनॉरिटीज को
एमफिल और पीएचडी करने के लिए मौलाना आजाद फेलोशिप मिलती थी, ये मोदी की हुकूमत ने उसको बंद कर दिया, बंद ही कर दिया। जो प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप के पैसे मिलते थे उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि 9 और 10 की जमात के बच्चों को मिलेंगे। सारी दुनिया जानती है कि मुसलमानों के बच्चे तीसरी जमात से स्कूल में ड्रॉप आउट होता, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम स्टेट सब्जेक्ट है, बिल्कुल सही है। मगर ये बताओ, ये जुनैद और नसीर को क्या बीजेपी की हुकूमत में हरियाणा में नहीं मारा गया? क्या हरियाणा में नहीं मारा गया? किसकी हुकूमत है वहां पर? पार्टी के एपी प्रदेश अध्यक्ष तोटा चंद्रशेखर ने कहा है कि बीआरएस प्रमुख और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने विशाखा स्टील को बचाने के लिए कड़ी मेहनत की। उन्होंने आलोचना की है कि केसीआर ने विशाखा स्टील को बचाने के लिए कड़ी मेहनत की है, लेकिन आंध्र पार्टियों ने लड़ाई नहीं लड़ी है। केसीआर शुरू से ही निजीकरण के खिलाफ लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अगर स्टील का पेटेंट बिकता है तो केसीआर सत्ता में आने के बाद इसे खरीद लेंगे। पार्टी के एपी प्रदेश अध्यक्ष तोटा चंद्रशेखर ने कहा है कि बीआरएस प्रमुख और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने विशाखा स्टील को बचाने के लिए कड़ी मेहनत की। उन्होंने आलोचना की है कि केसीआर ने विशाखा स्टील को बचाने के लिए कड़ी मेहनत की है, लेकिन आंध्र पार्टियों ने लड़ाई नहीं लड़ी है। केसीआर शुरू से ही निजीकरण के खिलाफ लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अगर स्टील का पेटेंट बिकता है तो केसीआर सत्ता में आने के बाद इसे खरीद लेंगे। तेलंगाना विधान परिषद के उपसभापति बंडा प्रकाश ने आपत्ति जताते हुए कहा है कि जिस तरह से आंध्र प्रदेश के मंत्रियों ने मंत्री हरीश राव की टिप्पणियों का जवाब दिया था, असभ्य था। उन्होंने कहा है कि मजदूरों के हित को ध्यान में रखकर बोलने वाले मंत्री की बातों को सकारात्मकता रूप से लिया जाना चाहिए और व्यक्तिगत आलोचना करना उचित नहीं है। उन्होंने कहा है कि आत्मिक सम्मेलनों से पार्टी को मजबूती मिलेगी। तेलंगाना विधान परिषद के उपसभापति बंडा प्रकाश ने आपत्ति जताते हुए कहा है कि जिस तरह से आंध्र प्रदेश के मंत्रियों ने मंत्री हरीश राव की टिप्पणियों का जवाब दिया था, असभ्य था। उन्होंने कहा है कि मजदूरों के हित को ध्यान में रखकर बोलने वाले मंत्री की बातों को सकारात्मकता रूप से लिया जाना चाहिए और व्यक्तिगत आलोचना करना उचित नहीं है। उन्होंने कहा है कि आत्मिक सम्मेलनों से पार्टी को मजबूती मिलेगी। मंत्री कोप्पुला ईश्वर ने कहा है कि सीएम केसीआर बिना शर्त दलितों से प्यार करते हैं। उन्होंने कहा है कि अंबेडकर की 125 फीट ऊंची प्रतिमा के अनावरण का सम्मान सीएम केसीआर को जाता है, जो देश में और कहीं नहीं है। उन्होंने कहा है कि वादे के मुताबिक अंबेडकर की प्रतिमा लगाई गई है। केसीआर ही एकमात्र ऐसे नेता है जो अपना वादा पूरा कर सकते हैं। मंत्री कोप्पुला ईश्वर ने कहा है कि सीएम केसीआर बिना शर्त दलितों से प्यार करते हैं। उन्होंने कहा है कि अंबेडकर की 125 फीट ऊंची प्रतिमा के अनावरण का सम्मान सीएम केसीआर को जाता है, जो देश में और कहीं नहीं है। उन्होंने कहा है कि वादे के मुताबिक अंबेडकर की प्रतिमा लगाई गई है। केसीआर ही एकमात्र ऐसे नेता है जो अपना वादा पूरा कर सकते हैं। खैरताबाद विधायक दाना नागेंद्र ने कहा है कि मुख्यमंत्री केसीआर कल अंबेडकर की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का लोकार्पण करेंगे। उन्होंने कहा है कि इस अवसर पर अंबेडकर समर्थक न केवल देश भर से बल्कि दुनिया भर से आ रहे हैं। विधायक दानम ने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर बैंड लाइन व शेर गेट खैरताबाद विधानसभा क्षेत्र में करीब 500 गरीब लोगों को रमजान तोहफा किट बांटे। इस मौके पर उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री केसीआर बाबा साहेब अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा बनवाने के सम्मान के हकदार है। ऐसी प्रतिमा देश में कहीं भी नहीं है। उन्होंने कहा है कि वह अपने निर्वाचन क्षेत्र में ऐसी ऐतिहासिक इमारत को पाकर बहुत खुश हैं। नए सचिवालय का नामकरण अंबेडकर के नाम पर करना और शहीदों की स्मृति में एक स्मारक स्तूप का निर्माण करना खुशी का इजहार करता है। वॉइस 11 ले दूं, वॉइस 12 ले दूं। अंबेडकर समर्थकों ने कहा है कि कल पूरे देश में अंबेडकर जयंती समारोह भव्य तरीके से मनाया जाएगा। इस मौके पर सिटी विजन से कई नेताओं ने अपने विचार साझा किए हैं। अंबेडकर ने कहा है कि संविधान के कारण आज हर कोई आजादी से जी रहा है। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की है कि आज महिलाएं भी सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रही है और यह अंबेडकर द्वारा लिखित संविधान के कारण संभव हो पाया है। अंबेडकर समर्थकों ने कहा है कि कल पूरे देश में अंबेडकर जयंती समारोह भव्य तरीके से मनाया जाएगा। इस मौके पर सिटी विजन से कई नेताओं ने अपने विचार साझा किए। अंबेडकर ने कहा है कि संविधान के कारण आज हर कोई आजादी से जी रहा है। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की है कि आज
महिलाएं भी सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रही है और यह अंबेडकर द्वारा लिखित संविधान का कारण संभव हो पाया है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुदर्शन प्रसाद तिवारी ने कहा है कि हमारा मकसद अगले विधानसभा चुनाव में तेलंगाना में बीजेपी को सत्ता में लाना है। हमारे संवाददाता नरसिंह का आमना सामना सुदर्शन से हुआ, जो कांग्रेस पार्टी छोड़कर भाजपा में इस विश्वास के साथ शामिल हुए हैं कि उन्हें भाजपा के नेतृत्व में लोगों की बेहतर सेवा करने का अवसर मिलेगा। सिटी विजन के दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज हमारे पास स्टूडियो में मौजूद है सुरेंद्र प्रसाद तिवारी जी, जो कि सुदर्शन प्रसाद तिवारी जी, जो कि कांग्रेस में 35 साल से रहने के बाद आज उन्होंने फैसला किया है कि बीजेपी में ज्वाइन होने का। तो उस वजह से हम जानते हैं इनसे किस वजह से उन्होंने कांग्रेस में रहने के बाद आज बीजेपी में ज्वाइन हुए, और जो कि वो ब्राह्मण समाज के प्रेसिडेंट भी है। नमस्ते सुदर्शन सर, बताइए सर, आपका कांग्रेस में 35 साल से रहने के बाद फिर आज बीजेपी में आने का फैसला। अब देखिए, आज कांग्रेस में मैं 35 साल से काम कर रहा हूँ, और अब वो कांग्रेस पार्टी में छोड़ दिया, उसके बारे में मैं ज़्यादा टिप्पणी करना भी अच्छी चीज़ नहीं है। बीजेपी में आने का कारण भारतीय जनता पार्टी सरकार जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है, वो विकास की ओर बढ़ रही है। सबका विकास, सबका साथ, सबके साथ, ये योजना से हम आगे बढ़ के बीजेपी पार्टी में जॉइन होना पड़ा। बीजेपी पार्टी में जो जनता के लिए जो कार्य कर रही है, जो जनता के विकास के लिए, जो जनता का जो समर्थन मिल रहा है, जनता का विकास भी हो रहा है और जनता का समर्थन भी भाजपा पार्टी को हो रहा है। हमारे आदरणीय नड्डा जी और हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी के नेतृत्व में, और हमारे तेलंगाना के अध्यक्ष बंडी संजय के नेतृत्व में हम भारतीय जनता पार्टी में एक सैनिक के तरीका काम करेंगे, और यहाँ के आम जनता को हम हमारे विकास के कार्यक्रम लेके जाएंगे, उनको बता के जनता के हित के कार्यक्रम हम करना चाहते हैं। इसलिए मैं बीजेपी सरकार में, बीजेपी पार्टी में जॉइन हुआ हूँ। और सर, आप तो फैसला कर चुके हैं, लेकिन आपके ब्राह्मण समाज आप प्रेसिडेंट भी है, उसमें आपके साथ और कितने लोग हैं? मैं ब्राह्मण इंटरनेशनल जो हमारा समाज है, मैं उसका तेलंगाना का अध्यक्ष हूँ। ये हमारा समाज ऑल ओवर पूरे भारत में है। मैं ये समझता हूँ कि लगभग कम से कम हमारी ओर से आने वाले चंद दिनों में लगभग 500 लोग हमारे भारतीय जनता पार्टी में, हमारे समाज के और हमारे मित्र लोग सब मिलकर 500 लोग तो जॉइन होने वाले हैं। ये हमारा फैसला है, 500 लोग लगभग होंगे। और भारतीय जनता पार्टी जो भी कार्यक्रम देंगे पूरी हम श्रद्धा के साथ कार्य करेंगे। जो भी हमको जिम्मेदारी देंगे हम उस जिम्मेदारी को निभाएंगे। आपसे बात करके अच्छा लगा सर। जो कि दर्शक आप सब जने सुन चुके हैं, 35 साल से कांग्रेस में रहने के बाद वो बीजेपी में शामिल होने का फैसला किया है, और ब्राह्मण समाज के प्रेसिडेंट के हिसाब से और भी लोगों को ज्वाइन करने के लिए वो बोल रहे हैं। तो इसी के साथ कैमरामैन चंद्रशेखर के साथ नरसिंह, सिटी विजन, हैदराबाद। NNC के तहत जापान के पहले एग्रोकेमिकल आधारित अनुसंधान संगठन निचियोनी इंडिया एग्रोकेमिकल्स ने हुनमाबाद में एक नए विनिर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया। इस उद्घाटन समारोह में वैश्विक अध्यक्ष हिरोयुकी इवाता सेन और जापान और भारत के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने कहा है कि कारखाने ने कीटनाशक, कवकनाशी और मध्यमवर्ती उत्पादन के लिए एक बहुस्तरीय मंच स्थापित किया है। उन्होंने कहा है कि यह हाईटेक फैक्ट्री सालाना लगभग 250 करोड़ के मालिकाना तकनीकी ग्रांड सामग्री का उत्पादन करती है। बताया जाता है कि डेडिकेटेड एसिड रिकवरी सिस्टम, डस्ट फ्री ब्लॉक्स, नोटा डायर्स, जीरो लिक्विड डिस्चार्ज जैसे तरीके अपनाए जा रहे हैं। उनकी मूल कंपनी निवान नोहाकू कॉरपोरेशन 100 से अधिक देशों में किसानों की सेवा करती है। 10 साल की शोध के बाद निचोनो इंडिया ने हाल ही में एक नया सक्रिय संघटक बेंजोपायारी मोक्सन लॉन्च किया। उन्होंने बताया है कि उन्होंने जो अचेस्ट्रा बनाया है वह मच्छरों जैसे कीड़ों को नष्ट करने के लिए सबसे अच्छा है और इसे मेक इन इंडिया के हिस्से के रूप में बनाया गया है। नगर में अचानक मौसम सुहाना हो गया। दोपहर के बीच में अंधेरा छा गया था। पूरे हैदराबाद में आसमान में बादल छा गए हैं। पूरे शहर में घने बादल छाए हुए हैं। इससे अचानक माहौल बदल गया। कुछ दिनों से धूप खिली हुई थी। नगरवासी बाहर निकलने के लिए तड़प रहे थे। मौसम के अचानक ऐसे ठंडे होने से हैदराबाद वासी खुश है। अभी गड़गड़ाहट और बिजली चमक रही है।
वहीं बारिश से शहरवासियों को धूप की तपिश से राहत मिली है। इस बीच कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश भी हुई। हयातनगर, वनस्थलीपुरम, BY रेड्डी नगर, LB नगर, दिलसुख नगर, नागोल, अंबरपेट में बारिश हुई। बारिश के कारण दफ्तरों से घर के लिए निकले कर्मचारियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं दूसरी ओर प्रदेश में दिन के तापमान में धीरे धीरे इजाफा हो रहा है। राज्य के कई हिस्सों में तापमान 40 डिग्री से ऊपर रिकॉर्ड किया गया। मालूम होता है कि मौसम विज्ञान केंद्र ने दक्षिण पूर्व दिशा से चल रही हवाओं के कारण तेलंगाना में 3 दिनों तक मौसम शुष्क रहने की घोषणा की है। अधिकारियों ने लोगों को सलाह दी है कि वे उचित सावधानी बरतें और तेज गर्मी और सनबर्न के खतरे के कारण यदि आवश्यक हो तो ही बाहर निकले। बी नागैया ने रेल निलयम सिकंदराबाद में दक्षिण मध्य रेलवे के प्रधान मुख्य परिसंचालन प्रबंधक के रूप में कार्यभार संभाला है। वहां 1989 बैच के भारतीय रेलवे यातायात सेवा के वे एक वरिष्ठ रेलवे अधिकारी है। कोदाड़ सूर्यापेट के रहने वाले उन्होंने NIT वरंगल से सिविल इंजीनियरिंग में BTech और IIT दिल्ली से MTech पूरा किया। नागैया ने प्रधान मुख्य वाणिज्यिक प्रबंधक, मुख्य माल परिवहन प्रबंधक, ईस्ट कोस्ट रेलवे भुवनेश्वर के रूप में काम किया। नागैया दक्षिण मध्य रेलवे में मुख्य यात्री परिवहन प्रबंधक, मुख्य परिवहन योजना प्रबंधक और दक्षिण पश्चिम रेलवे में मुख्य माल परिवहन प्रबंधक है। डॉक्टर BR अम्बेडकर की 125 फीट विशाल प्रतिमा के अनावरण की तैयारियां शुरू हो चुकी है। तेलंगाना सरकार ने कल मूर्ति अनावरण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए सभी इंतजाम कर लिए हैं। 125 फीट की प्रतिमा का मतलब है अम्बेडकर साहेब का 125वां जन्मदिन। इसकी जानकारी लेने चलते हैं हमारे प्रतिनिधि नरसिंह की रिपोर्ट। KCR साहब का ये जो सिर्फ ये स्टैचू बनाने का नहीं है, KCR साहब ये चाहते हैं कि पूरा देश को एक मैसेज देना चाहते हैं कि हर देश में हर स्टेट में भी अम्बेडकर जी ने जो बोला है, अम्बेडकर जी ने जिसके लिए काम करा पूरे उसका जीवन में, वो हर एक मुख्यमंत्री, हर प्रधानमंत्री, हर एक ऑफिसर ऐसा काम करना है। इसीलिए एक बड़ी से बड़ी एक स्टैचू हो जाए तो उसके साथ एक मैसेज भी जाना KCR साहब का सोच है। आज ये काम हो गया, तो KCR साहब जैसा सोचा था वैसा स्टैचू बन गया और कल KCR साहब ने मैसेज देने वाला है सारे देश को, हर एक स्टेट गवर्नमेंट्स को भी मैसेज देने वाले हैं। भारतीय राजपूताना सेवा संगठन का स्थापना दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। भारतीय राजपूताना सेवा संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल सिंह सिकरवार जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ठाकुर कुंदन सिंह जी, राष्ट्रीय महासचिव प्रेम सिंह जी, राष्ट्रीय सचिव वीरेंद्र सिंह जी के आदेश अनुसार मनाया गया। भारतीय राजपूताना सेवा संगठन की स्थापना 12 अप्रैल 2011 के दिन हुई थी। इस उपलक्ष्य में आज 12 अप्रैल 2023 को 12 वर्ष का और हैदराबाद में 2 वर्ष स्थापना दिवस तेलंगाना हैदराबाद अध्यक्ष गणेश सिंह जी, तेलंगाना हैदराबाद महासचिव राजपूत नवीन सिंह जी की अध्यक्षता में बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर भारतीय राजपूताना सेवा संगठन के हैदराबाद के महिला अध्यक्ष माधवी ठाकुर, नंदिता ठाकुर, T कलावती सिंह, शिवरानी ठाकुर, संगीता ठाकुर, प्रियंका चौहान, शांता देवी, रोहिणी देवी, सरिता ठाकुर और पुरुष सदस्यों में उपेंद्र सिंह, गजेंद्र सिंह, रघुनंदन सिंह, रवि ठाकुर, हेमंत सिंह, सतीश सिंह चंदेल, मानिक बुने, रंजीत सिंह, राजेंद्र सिंह, विशाल सिंह, विजेंद्र सिंह उपस्थित थे। इसी अवसर पर तेलंगाना हैदराबाद अध्यक्ष गणेश सिंह ने आगे भी समाज के प्रति निष्ठा से काम करने के लिए प्रोत्साहित किया और संगठन के उद्देश्यों को जन जन तक पहुंचाने को लेकर आगे की योजना को सदस्यों के साथ साझा किया और समाज के सभी सदस्यों को एक साथ मिलकर सेवा भाव से काम करने को प्रोत्साहित किया। भारतीय राजपूताना सेवा संगठन तेलंगाना हैदराबाद के सदस्यों ने जय श्री राम और महाराणा प्रताप का जय जय घोष किया।